शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी वजह से यहाँ थर्सडे फैमिली वीकेंड छोड़ के आए हुए हैं। हम लोग जब भी यहाँ पे मिलते हैं खाली अल्लाह के लिए और कौम की खिदमत के लिए, तो यहाँ पे फरिश्ते भी होते हैं और रहमतों की बारिशें भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसके हकदार हैं और अल्लाह ताला हमारा मिलना कबूल करे और आप सबका आना कबूल करे। सबसे पहले तो सारा चीज़ आपके सामने आ गया है, मगर ये सब एक कॉमन चीज़ है जो आप देखेंगे। मेन चीज़ क्या है, हम लोग जब भी पॉन्डरिंग करते रहते हैं, आजकल नक्शा नक्शी का आलम है, कन्नड़ में बोलना था नहीं ना, नक्शा नक्शी का आलम है। और मैं बचपन से देखता हूँ कि हर बार ऐसा होता है कि हर आने वाला दिन जो है आज के दिन से मुश्किल, कल कैसा दिन आएगा किसी को नहीं मालूम। और हम लोग जो उसके लिए तैयारी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आ जाता है वो खतरे की घंटी 50 बार बजाता है, अलार्म है ना जो फायर अलार्म बोलते हैं, हम लोग उसको आग लगने तक हम लोग केयरलेस करते, इग्नोर करते। हम लोग उसके बारे में ख्याल नहीं करते कि ये क्या अलार्म है, खतरे की घंटी है। अभी हमारे साथ कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम लोग माशाअल्लाह पहले से अच्छे हालत में, पहले कम नमाज थे अभी ज़्यादा नमाज है, पहले रोजे के इफ्तार पार्टी नहीं होते थे अभी अच्छे इफ्तार पार्टी होते हैं, पहले बुढ़े बुढ़े 4 मस्जिद में नमाज नजर आते थे, अभी जवान लोग मस्जिदों में नजर आते हैं। तो हम लोग खुशहाली में जी रहे, मगर हम रो क्या रहे हैं? सही बात है, हम रोना क्या रो रहे हैं कि पहले अच्छा था आज बुरा है। आज का हाल अच्छा है मगर आने वाला हाल बहुत बुरा होना है, क्योंकि हमें जो अल्लाह ताला जो इनायत किया है हमको उसकी कदर नहीं होती। आज हम अच्छे दौर से गुजरे, आज गली गली में मस्जिद है, जवान लड़के लोग दाढ़ी रखे हुए दीन जानते हैं। पहले दीन कुछ नहीं मानता है, बराबर से कलमा पढ़ने को थोड़े मस्जिद के मौलाना को जाता नहीं, ऐसा हाल था हमारा। आज हम लोग को सब कुछ मालूम है, सब कुछ है हमारे पास, और हम लोग कभी भी रहेंगे हमारे पास इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, मीडिया नहीं है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये क्राइम क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेंट, ये हमारे आदत होती है, हमारे वायरस है। अभी डॉक्टर लोग यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर साहब, तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छे तरह जानते हैं, और मैं दूसरे लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यही करते हैं, रोते गाते सोते, बस कुछ करना नहीं है तो रोना। और उसके बाद में हमारे को कुछ अगर सिम्टम होता है तो हम जाते हैं पैनाडोल ले लेते हैं, इस तरह से हम उसको एक ख़त्म करते हैं। असल में सिम्टम जो आगे जाके जो उसका डायग्नोस करेंगे तो उसके रूट तक जाएंगे तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो इन दिनों में मैं काफ़ी, मैं 10th स्टैंडर्ड से देख रहा हूँ, मस्जिदों में झगड़े, चांद देखने के लिए झगड़े, ईद के लिए झगड़े, रोजे के लिए झगड़े, रोजा रखने से उनको तोड़ाना, कैसे कैसे सब हमारे अंदर हरकत है। और हम लोग अपने आप को प्राउड फीलिंग करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक रत्ती भर भी हमारे अंदर कुछ हदीस का वैल्यू भी नहीं है। हदीस को ज्यादा तोड़ने वाले हम लोग, कुरान का खिलाफ वर्जी करने वाले हम लोग, और हम लोग दूसरा कोई करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही बात है, मुझे माफ करना अगर मैं गलत बोलूं। तो देखते देखते थक गया, मैंने बोला हम लोग भी ऐसा सोचते सोचते मिट्टी में मिल गए। आज जो हमारा हाल है ना, ये हमारे तरफ हमारे अपना किया हुआ कर्म है बोलते ना। आज एक कुत्ते की वैल्यू है, एक हमारे आदमी को मार पड़ता है, जान से मारते हैं, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सही है, एक इंसान को जान से मारे, यहाँ से क्रिकेट खेले सामने नहीं है, और उसका FIR भी नहीं। अब ये सब बातें मुझे माइक में बोलने के लिए सब थोड़ा ये होता है, इसको थोड़ा कट करके बाद में दूसरा है करो। तो कहने का मतलब क्या है मैडम, बहुत कुछ है बोलने के लिए। आज नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी हमारी जो हमने बुलेट ट्रेन में सब लोग बैठे हैं, हम लोग को मालूम भी है डेस्टिनेशन फायर में जा रहा है। बुलेट ट्रेन कितना स्पीड जाता है पता है ना, फायर में हम लोग जा रहे हैं, आग की तरफ जा रहे हैं, और इतनी तेजी से जा रहे हैं कि हम लोग को सबको पता है, खतरे की घंटी भी आ रही है कि आ गया अभी है ना, फायर है फायर है, और हमको पता है उसका क्या करना है, हम वो नहीं कर रहे, हम किट काट रहे, हम मेडिकल एड, और ये हमने 10 लाख आ जाए, 10 लाख जमा हो गया, बिल भर रहे, बिल किसको भर रहे, गैरों का। हमारा अपना हॉस्पिटल 4 बन सकता है, सारे साल का जोड़ के देखो, मैंगलोर के अंदर जितना चैरिटी होता है मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता, और जो मुसलमान जितना चैरिटी देता है उतना कोई देते, मुसलमान चैरिटी में नंबर 1। और हमारे अंदर जितने इदारे ऑर्गेनाइजेशन, एक से बढ़कर कॉम्पिटिशन, आप किट बांट रहे हो, हम भी किट बांट रहे, उसको बांट रहे,
वो घर में जो जवान लड़का है, एक मिस्त्री का काम भी नहीं सीखता, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं सीखता। आप तो इंडिया जाओ, आपको प्लम्बर भी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा। जवान लड़के घूमते रहेंगे बाइक में, वो ड्रग लेते रहेंगे, उनकी माँ आके रोएगी, हम लोग उसको कुछ न कुछ दे देंगे, किट देंगे कम से कम। रमजान में इफ्तार पार्टी नहीं करना है, सब बुरा है, मैं नहीं बोलता। हमारे पास मदरसे है, एक के बराबर का आलिम नहीं निकलता। एजुकेशन के स्कूल्स हैं, बच्चे हमारे रोते रहते स्कूल वाले के चलाने नहीं हो रहा है, सलीम भाई ये स्कूल आप ले चलाने नहीं हो रहा, ये चलाने नहीं हो रहा। कितने स्कूल चाहिए और नया बनाने वाले और भी चाहते और 5 करोड़ का है ना। हम लोग 1 गिलास दूध चाहिए तो हम लोग गाय खरीद लेते, इतना पैसा हमारे पास। इसके बाद में गाय खरीदने वाले हमको पता चलता है कि अरे यार उसको घास भी चाहिए, गोटा भी चाहिए, देखने वाला एक आदमी चाहिए। फिर वो 1 गिलास के दूध के लिए 1 करोड़ रुपए। जैसा कि हमको 10 इंजीनियर बनाना है तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाने की सोच रहे थे। सब लोग अरे बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा बहुत प्राउड होता है। क्या ये सही है हम लोग कर रहे हैं? 100 करोड़ की चैरिटी, कम्युनिटी बैकवर्ड, कुत्ते से बदतर जिंदगी, मारने और पूछने वाला हमारे पास हिम्मत नहीं। और ये हर फैमिली में हम बोलते हैं हमारे अंदर बैठते, फिर लास्ट में एंड में किधर हम एंड करते मालूम, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं। सब कुछ है हमारे पास, है ना, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, मीडिया भी, सब कुछ है, इत्तेफाक नहीं है। और अगर बिहारी लैंग्वेज बोलेंगे नंगड़े ओगटे लगा और वो नवेत्र क्या होता है हम सब इत्तेफाक ना ऐसा। तो इत्तेफाक आएगा कैसे? कोई कोशिश कर रहा है इसके लिए, कोई भी कर रहे हैं, किट बांटने की कोशिश हो रही है, उसकी हो रही है, इसकी हो रही है, सबकी कोशिश हो रही है। 1000 करोड़ जमा भी हो रहा है, वो एनआरसी आ गया, सब उठ गए, फिर कुछ हुआ, फिर उठ गए, फिर कुछ हुआ, फिर अभी वक्फ बोर्ड का आ गया, वो करे। क्या ये इतने के लिए हम लोग मुसलसल कुछ करने का नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलसल करो, राय के दाने के उतना करो, मगर करते रहो। उसको कहते हैं कि नेक का। ये एक दिन उठ गए, 100 रकात नमाज पढ़े, फिर सारा जिंदगी नमाज ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एनएनओ का कॉन्सेप्ट क्या है कि एनएनओ इज कनेक्टिंग द पीपल टू कोऑपरेट, टू कोऑर्डिनेट, टू कोलैबोरेट, टू क्रिएट बेटर फ्यूचर। तो एनएनओ क्या करना चाह रहा है कि हम लोग सब पहले कनेक्ट होंगे। देखो कनेक्ट नहीं होंगे तो कुछ कर सकते हैं, पहले कनेक्ट होंगे। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी यहाँ से हर कोई बड़ा चैरिटी कर रहा है, लाखों का चैरिटी कर रहा है, बड़े बड़े डोनर्स हैं, हमारे डोनेशन जा रही है ना। हमारे पास टाइम भी नहीं हो, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो एक अलग इश्यू है। मगर एनएनओ क्या कर रहा है, इसके एक आजकल एआई का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम करेगा। ये कैसे करेगा? अभी फजल भाई बोले हर चीज कुंदापुरा में क्यों नजर आ, क्योंकि हम लोग 236 तालुक है कर्नाटका में। हमारा नियत है 236 तालुक में सिस्टमैटिकली करना है। जैसा अभी हर चीज बैंक का होता है, सबका होता है, तो हमारे इससे सिस्टम से हो सकता है। हमारे पास आईटी इंजीनियर्स भी है, तो एक तालुक को हम लोग करेंगे। इसलिए एक तालुक में हम लोग ऐसे मॉडल करते हैं। अभी ये जो मॉडल आपको बताया, इसमें 22 लाख की चैरिटी होगी स्कॉलरशिप। ये किसी से कलेक्शन किया हुआ अमाउंट नहीं, मालूम हो गया, कलेक्शन करके। देखो इंडिया में वो लोग बाइक में घूम रहे हैं और एक घर में 5 मोबाइल रिचार्ज होता है, टीवी रिचार्ज होता है, बाइक में पेट्रोल डालते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। किसी के पास 7-8 जो तोला वो गोल्ड भी रहता है, उसको हम लोग फिर से शादी बोल के हेल्प भी करते हैं, वो लैविश शादी भी करते हैं। ये भी सुने होगा, सब कुछ सुने होगा। हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारी चैरिटी जो है वो हमारे आदमी लोग को लेजी करते हैं, यानी और हम लोग को बैकवर्ड लेके। जब हमारी कम्युनिटी को हम लोग बराबर से एक आदमी को जो फिश देना है ना, वो एक टाइम का खाना है, बाद में कर क्या देंगे, हर बार देते रहेंगे, ये हैंड टू माउथ ही रहेंगे हम लोग। तो उनको फिश पकड़ने सिखाना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर ये हर तालुक में होना चाहिए। हमारे ऐसे ऐसे मैं अभी दिखा नहीं सकता पूरा। तो कैसे कैसे जो जॉब्स है हमारे को, इंजीनियर, डॉक्टर और अकाउंटेंट, 5-10 जॉब मालूम है और एक 10 गल्फ का एक मालूम है, उतना ही मालूम, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम। जब हम लोग खोज करने निकले तो हमें बेंगलोर से एक साथी का कनेक्शन हो गया, कनेक्शन नॉट कलेक्शन। वो बोले आई विल कम एंड गिव द गाइडेंस। हम लोग ने गाइडेंस के लिए कोशिश की है, तो अभी बच्चों को भी जमाना है, हाउ कैन यू गैदर द स्टूडेंट्स। फिर हम लोग कोशिश की, 1000 बच्चे आए और हम लोग को कोई डोनर ने बोला खाने का मैं देखता हूँ, हॉल का मैं देखता हूँ। तो मणिपाल इन होटल में अच्छा सा एक प्रोग्राम हुआ, उसका ये है हमारे पास वीडियो है। तो लोग भी जुड़ते गए, कारवां बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का फजल है। जब देखो हम एक कदम आगे रखते हैं ना तो काम होता है। हम लोग घर में बैठ के सोचते रहेंगे तो नहीं होता, और हम लोग कुछ भी दे के भी हम लोग बड़ा कर दिए बोल के सोचेंगे तो नहीं होता। हमारी कम्युनिटी को इससे उठाना है तो हम लोग को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। थोड़ा अभी जो आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लगता है कि हम लोग थोड़ा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हनी कोड ड्रॉप्स मेक एन ओशन। तो हम लोग को ये एक जहन में बिठाना है कि वी कैन डू एवरीथिंग, बट द थिंग इज वी शुड हैव विल एंड समबडी हैज टू स्टेप फॉरवर्ड एंड वी शुड सपोर्ट। तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग ने एक ताल्लुक का मॉडल आपको बताया। ये ताल्लुक अगर कॉपी करेंगे तो 236 ताल्लुक में ये हो सकता है। अच्छा, ये कम्युनिटी सेंटर क्या है? क्या करोड़ों रुपए का चीज है? नहीं, 7,000 रुपीज का भाड़े का एक ऑफिस, रेंटल ऑफिस। अभी कुछ थोड़ा बढ़ा दिया है, 12,000 का ऑफिस। एक उसमें 15,000 सैलरी का एक स्टाफ है, उसकी पूरी हम इंटरनेट ये वो प्रिंटर कंप्यूटर सब रखे हुए। और वो क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, CSR है, वो सारा अप्लाई करते रहते हैं। जितने भी बच्चे हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं, और वो बच्चों को हम खाली लेके छोड़ते नहीं, हम उनको ग्रुप में रखें। क्योंकि आजकल हमारी कम्युनिटी देखो, अभी मैं एक यंग स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर एक गैदरिंग नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं लेफ्ट राइट तो जाऊँगा ही, अकेला तो बैठने वाला नहीं हूँ। आजकल बैठते बच्चे लोग व्हाट्सएप लेके तो या मोबाइल लेके बैठते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। मोबाइल में भी गलत रास्ते में जाता है। तो हम लोग बच्चे लोग को कुछ भी देंगे नहीं। अभी वो जो टूर्नामेंट दिखाया था ना, वो टूर्नामेंट नहीं है एक्चुअली, वो क्यों हमारे यूथ को कनेक्ट करना है, क्योंकि यूथ जाता है ड्रग की तरफ। तो खेलेंगे कूदेंगे तो ड्रग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिजी रखना है अपने आप, लोग भी बिजी रहेंगे और कम्युनिटी सेंटर रहेगा। एक ताल्लुक में कितने मस्जिद होगी? 10, 20, 50, 100, मैक्सिमम 200। कोई बड़े ताल्लुक या तो 10-20 ही रहते। ये 20 मस्जिद या 50 मस्जिद को कनेक्ट करने के लिए कितना हाथी घोड़ा चाहिए? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, 1 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटक, 236 तालुक ऑफ यानी क्या कर्नाटक, इट्स इम्पॉसिबल। व्हाई इज इट इम्पॉसिबल? टेल मी। वी कैनॉट डू वन कॉपी टू अदर। He is from some taluk, Karkala. He said, I will do it. Okay. He can have 20 friends. He can do it. एक छोटा ऑफिस ले लिए, स्टाफ रखे, काम स्टार्ट किए। जब भी मिलेंगे जुलेंगे तो आगे बढ़ता है ना। फिर अल्लाह ताला वहाँ मदद देता है। बैठे बैठे मदद नहीं आती है। हमारे ऊपर जो आ रहा है आफत कि हम लोग घर में बैठ के सो के कुछ करना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं। कुछ करो तो कुछ पाओ। तो अभी हम लोग कुंदापुर में एज ए मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो उधर हम लोग थोड़ा एक्सटर्नल भी ताकत चाहिए, क्योंकि हम कुछ बेहतरीन बनाना चाहते हैं। उडुपी डिस्ट्रिक्ट में 7 तालुक है, 7 तालुक में अच्छा काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। हम लोग 200 से ज्यादा इवेंट्स भी, ये तो आप देखें ना, ये छोटे छोटे झलक हम लोग फोटो निकाल कर रखे थे। हम लोग को पहला आइडिया भी नहीं था कि ये सब बनाना है, बाद में अभी जाके मीटिंग के लिए बनाना है। वो भी अब्दुल समी करके जो हमको एक बहिन, आई डोंट नो एनीबॉडी। अभी जितने भी लोग हैं हम एक दूसरे को जानते हैं, फजल भाई बोलो, इमरान भाई, मोहसिन भाई, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, एनजीओ से जानते हैं। अभी आपके काफी डॉक्टर शफीक साहब हमारे इंटरेक्शन, आज मिलने का मुलाकात हुआ, इनको तो मैं जानता हूँ ग्रुप। तो अभी हम लोग कुंदापुर में एज ए मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो उधर हम लोग थोड़ा एक्सटर्नल भी ताकत चाहिए, क्योंकि हम कुछ बेहतरीन बनाना चाहते हैं। उडुपी डिस्ट्रिक्ट में 7 तालुक है, 7 तालुक में अच्छा काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। हम लोग 200 से ज्यादा इवेंट्स भी, ये तो आप देखें ना, ये छोटे छोटे झलक हम लोग फोटो निकाल कर रखे थे। हम लोग को पहला आइडिया भी नहीं था कि ये सब बनाना है, बाद में अभी जाके मीटिंग के लिए बनाना है। वो भी अब्दुल समी करके जो हमको एक बहिन, आई डोंट नो एनीबॉडी। अभी जितने भी लोग हैं हम एक दूसरे को जानते हैं, फजल भाई बोलो, इमरान भाई, मोहसिन भाई, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, एनजीओ से जानते हैं। अभी आपके काफी डॉक्टर शफीक साहब हमारे इंटरेक्शन, आज मिलने का मुलाकात हुआ, इनको तो मैं जानता हूँ ग्रुप में भी थे, मगर आज मिलने का फिर से ये हुआ। इस तरह मैं सब लोग को भी अभी जानता हूँ। अभी सब हम लोग मिलके एक हमारा ऑब्जेक्टिव सबको पता हो गया। अगर इसमें कुछ चेंजेस लाना है, बेटर करना है, यू आर बेटर देन मी, यू कैन सजेस्ट। दैट इज व्हाई आई हैव शोन दिस दैट वी आर डूइंग लाइक दिस। तो आप लोग को बुलाने का मतलब क्या है? फजल भाई DKMO के प्रेसिडेंट, माशाल्लाह,
उनका जो आज मैं बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला जो बरकत नसीब फरमाए सब लोग को भी और खैर आफियत अता फरमाए। ये कहने का मतलब क्या है, 236 सालों में मुझे करना है। इंशाल्लाह मैं तो मेरा आखिरी ब्रेक तक कोशिश करूँगा, मगर सक्सेस होने के लिए आप सबको ताउन मिलेगा तो 1 साल में कर सकते विधि नहीं। अभी डॉक्टर कैसर भाई बोले बेंगलुरु में अभी जाओ मेरे पास, मैं जाऊँगा, मैं करता हूँ। तो ऐसा होता है। अभी तक बेंगलुरु में आपको कल से यहाँ पे बेंगलुरु रहेगा फजलू भाई, यू विल हैव बेंगलुरु इन द सिटी। So there are Gulbarga is there, okay, and Chikmagalur is there. So we can connect everybody. हुब्बली, हाँ, सबसे लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप बनाया हुआ है, लोगों को जोड़ा हुआ है। अभी कैसे में भी देखिए हैरान हो गए कि 150 members in Bangalore. We have 200 groups and connected all the people. 40 तालुक में हम लोग कमिटीज बनाए हुए हैं और 3 कम्युनिटी सेंटर बनाए, एक कपकोट में बना है, एक कुंदापुरा में बना है और एक कारकरा में बना है। और उसका अचीवमेंट भी काफ़ी है। अभी पूरा बताते बैठेंगे तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, आप लोग को बोर हो जाएगा। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से, अंडर वन तालुक अगर 50 मस्जिद है, सुन्नी है, सलाफी है, कोई लैंग्वेज डिफरेंस है, कुछ भी है, मस्जिद है, वो मस्जिद वाले अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड है। अभी बेंगलुरु में, काकड़ा में, सब जगह दे आर कनेक्टेड। हम लोग लैंग्वेज का कोई ये नहीं, ओके। वी हैव इन आवर ट्रस्टीज, वी हैव प्रेसिडेंट ऑफ बैरिस वेलफेयर एसोसिएशन। द प्रेसिडेंट ऑफ बैरिस वेलफेयर एसोसिएशन इज आवर ट्रस्टी। इसी तरह जो है हम लोग भटकल में जाएंगे तो इनायतुल्लाह शाह बंदरी इज आवर ट्रस्टी, क्योंकि मैं हर जगह को उसको ना बैलेंस करने के लिए अभी इसीलिए उन्होंने बोले फजलू भाई, हम लोग फजलू भाई का ये ऑब्जेक्शन था कि तुलुनाडा का कैसा होगा, कन्नड़ आना चाहिए, हम लोग को तुलु नहीं आता था। हम लोग नम्मनाडा ओकोटा किस लिए किए, इसलिए किए कि हमारा एक और एक वायरस है हमारे अंदर। अगर कुछ भी नाम डालेंगे ना कि सुन्नी है या सलाफी है, ये इसका लैंग्वेज क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये काय के लिए चाहिए। हम लोग कोई मसलक की बात नहीं करेंगे, ये सब रहने दो मस्जिदों में। अभी आज की जो नीड ऑफ आवर है, हम लोग को जितना चीज़ चाहिए एजुकेशन, एजुकेशन में हम लोग 7th स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं। तो मस्जिद जब कनेक्ट हो जाएगी, अभी 200 मस्जिद कनेक्ट करना एक तालुक सेंटर में, जो कम्युनिटी सेंटर में इजी है, फिर डाटा वहाँ फीड होगा 7th 8th 9th 10th PhD तक हम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम मॉनिटर भी करेंगे और हमारे पास अच्छे अच्छे जो लोग जुड़े हुए हैं, IT के लोग जुड़े हुए, सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी USA में बैठे ऐसा नहीं, अभी भी पूछ रहे कि मैं क्या करूँगा, ये सब प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये कम्युनिटी सेंटर में, अभी कुंदापुरा कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे 50 मस्जिद है, हम उनको जोड़ेंगे, उसकी डाटा लेंगे, उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड देखेंगे, उसका हेल्थ स्टैंडर्ड देखेंगे और उसके बारे में कितने डॉक्टर्स है, कैंप लगाएंगे, सब कुछ हम डेवलप करेंगे। जब भी जाके वो ताल्लुक डेवलप होगा तो अभी आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट लगा रहेगा ना, कि अभी 20 लाख जो मामूली बात नहीं है कि कम्युनिटी का चंदा जमा में, तो इस तरह हर ताल्लुक में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस तरह हर ताल्लुक में अभी हम लोग ऑलरेडी 7 ताल्लुक जो उड़पी का चुने में, और बेंगलुरु में भी काम चल रहा है। बेंगलुरु में काफ़ी इवेंट करे थे हम लोग, और कारवार में, दांडेली में भी हुआ प्रोग्राम। 1000 बच्चे आए जो जॉब फेयर दांडेली में, भटकल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आप लोग भी जुड़ जाइए और आपको जो भी सजेशन देना दीजिए, इसको और अच्छी तरीके से और आगे लेके जाएंगे। क्योंकि आप लोग का टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं क्योंकि मेन मुद्दे पे ही बात किया। ऐसा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, एक छोटी फैमिली भी है तो बोलते हैं हमारे इत्तेफाक नहीं है, और बड़े लेवल में जाएंगे तो अभी आप लोग देख रहे थे इत्तेफाक ना होने का नतीजा क्या है, कि कितना भी मारो तुम हमें, हमारे पास जुबान नहीं रही और जुबान की वैल्यू भी नहीं, मगर हम कुछ करें तो फिर हम गुनहगार हो। तो इसके लिए हम लोग एक ऐसा होना चाहिए कि वन कम्युनिटी वन वॉइस फॉर आवर कॉमन प्रॉब्लम, दैट वॉइस शुड नॉट बी सप्रेस्ड बाय एनीवन। इंशाल्लाह इट विल हैपन, टुगेदर वी कैन, इंशाल्लाह वी विल। जज़ाकल्लाह। तो आप लोग तो सब रेडी है ना इंशाल्लाह। अपने अपने इलाके में एक कम्युनिटी सेंटर के लिए कोशिश कीजिए बस, और 50-100 जो भी इंटेलेक्चुअल को जोड़िए, बाकी कुछ भी नहीं, इतना करेंगे तो बहुत होगा। एक और बात बोलता हूँ, अभी हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं ना, जैसे अभी एक ये बना रहे, वो बना रहे, वो बनाना आसान है,
क्योंकि अभी आप लोग चंदा देंगे, दे के क्यों बैठेंगे, एक बार जाने देंगे, 1000 ले लो 10,000 ले लो करके छोड़ देंगे, बना भी देंगे हम, फिर इसके बाद में हम किसी और को देखे ही जाना, इसको बचाने वाले का ही बनाना। हमारे औकात में बड़े बड़े बुजुर्ग, हमारे लिए बुजुर्ग कुछ नहीं किए बोल के हम रोते, बुजुर्ग लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हमको देके गए, हम बचा नहीं पा रहे। क्या हम बचा पा रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? अभी भी हम लोग कॉम्पिटिशन में सब कुछ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अभी सोच के काम करेंगे, सोच बदलो देश बदलो, इसमें देश का भी भला है, सबका भला। जज़ाकल्लाह।